जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण अकेडमी के इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 4 टाइप के सवाल जो है पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालना। किसी भी नंबर के गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना, ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना या फिर गुणनखंडों का औसत निकालना। तो गुणनखंड में जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को आज क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक हम लोग पढ़ चल रहा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 5 जो रहेगा, टाइप नंबर 5 जो पढ़ेंगे गुणनखंड, फैक्टर बोलते हैं इसको। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो गुणनखंड में जो सवाल बनते हैं वो सवाल किस तरीके से सवाल बनते हैं, पहले लोग उनको समझने वाले हैं। तो अगर बात करें गुणनखंड, एक नंबर ले लिया हमने 24, ठीक है। तो इसमें 4 सवाल बनते हैं। पहला बनेगा 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। यह इससे बनेगा कि 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या है। और तीसरा बनेगा सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। और अगला बनेगा सभी सम गुणनखंडों की संख्या। सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या और सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तो अब पहले हम समझते हैं कि अगर इसको तोड़े, है ना, अगर पहले गुणनखंड को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, एक आपका होता है गुणनखंड और दूसरा होता है गुणज, ठीक है। गुणज को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। कोई भी नंबर, जैसे नंबर 6 लिखा तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। तो वे सभी संख्याएं जिससे 6 विभाजित हो जाए उनको क्या बोलेंगे, 6 के गुणनखंड। तो 6 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा और 6 से। ये सारे नंबर जो है 6 गुणनखंड कहलाएंगे। अब बात करें 6 के गुणज क्या होंगे। तो 6 से कौन कौन से नंबर कटते हैं। 6 कट जाएगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे जो 6 से विभाजित हो जाएंगे। तो जो नंबर 6 से विभाजित हो जाए वो क्या है, 6 के गुणज। और जिस नंबर से 6 विभाजित हो जाए वो क्या है, 6 के गुणनखंड, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कैसे हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, चलिए इसके लिए पहले बेसिक समझते हैं। एक संख्या है 24। अगर हम 24 को देखें तो 24 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये सब 24 के गुणनखंड है, ठीक है ना। अब इसे बोला जाए कि 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अभी हम लोग आवाज को नहीं देखने वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 24 के टोटल जो गुणनखंड बनने वाले हैं वो हमारे 8 बने, ठीक है ना। अब बोला जाए 24 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो विषम है, ठीक है ना। तो जो विषम है मतलब जो 2 से विभाजित नहीं है। तो 2 से ना विभाजित करने कौन से, एक आपका 1 है और दूसरा 3 है। तो 2 से ना विभाजित होने वाले मतलब विषम गुणनखंड कितने हो गए, 2 हो गए। अब कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो सम है। सम कौन से होते हैं, जो 2 से पूर्णता वाले हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कितने हो जाएंगे हमारे, सम हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी,
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अगर अभाज्य के बारे में बात करें तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, तो जिस प्रकार से 2 और 3 कैसा है अभाज्य। अगर अभाज्य के लिए अपने अगर यहाँ हमने 2 लिखा तो ये हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अभाज्य गुणनखंडों का मतलब ये होता है जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे तो 24 को आप तोड़ो, तो 24 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और 3 कितनी बार आएगा, 1 बार। तो जब भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को प्राइम बनाने के बाद पावर को ऐड कर देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है, 4। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके अलावा इस सवाल को हम लोग करने का एक दूसरा तरीका सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़े आएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है गुणनखंड निकाल पाना। ठीक है, एक नंबर लिखा है 24, तो अगर हम 24 को देखें तो इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 1। हमेशा बेस को आपको अभाज्य ही बनाना है, बेस को कैसा रखना है, अभाज्य रखना है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो अगर कोई संख्या मान लो n है और n के हमने गुणनखंड किए, इसके हमने क्या किए, इसके हमने गुणनखंड किए, और ये जो गुणनखंड बनेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं पहले नियम जो है रूल वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे अगर मान लो कोई संख्या n है, संख्या हमारी n है और n के हमने गुणनखंड किए, क्या किए, n के हमने किए गुणनखंड। तो n के जो गुणनखंड बने वो बन गए a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z। तो अब अगर हमसे बोलता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो क्या करना है कि पावर को आपस में ऐड कर देना है। तो ये पावर x प्लस वाई प्लस जेड ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर बोला जाए कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, जब सभी गुणनखंड की बात करेगा तो पावर में +1 करते हैं, तो x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 ये हो जाएंगे सभी गुणनखंड। ठीक है, एकदम बात समझ में आई कि नहीं। तो अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे जो नंबर है ABC, यहाँ बोलेंगे जहाँ A B C संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो एक बार इसको कॉपी करिएगा तो इस पर क्वेश्चन प्राप्त करेगा। ठीक है ना, तो जब सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर में +1 करके गुणा करना है, और अगर अभाज्य की पूछेगा तो बस इनके बेस को अभाज्य करके पावर को आपस में जोड़ देना, तो इससे हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, इस पर एक नंबर, जैसे एक नंबर ले लिया हमने 60, और हमें 60 की गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, देखते हैं। तो 60 को जोड़ते हैं, तो 60 को लिखेंगे 4 इंटू 15, तो इस 4 को लिख पाएंगे हम लोग 2 की पावर 2, और 15 को लिख पाएंगे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, क्या करना है कि पावर को हमें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आंसर, 4। तो 60 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4। अगर बोला जाए 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो पावर को +1 करना है, तो 2 में 1 को जोड़ना है, 2 में 1 को जोड़ेंगे और उसके साथ साथ 1 में 1 को जोड़ेंगे और उसके साथ साथ 1 में 1 को जोड़ेंगे। तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात किया जाए कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अगर सभी विषम के बारे में बात करेगा तो जिसका आधार सम है हमें उसको नहीं लेना है, हमें केवल विषम आधार वाले नंबरों को देखना है। तो विषम में क्या लिखा है, 3 की पावर 1, तो अगर पावर में हम 1 को 1 जोड़ देंगे
और उसके बाद यहाँ के देखा 5 की पावर 1, तो इसमें 1 में 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 2, तो आंसर कितना आने वाला है 4, ठीक है ना। अब बोला जाए कि सभी समवर्णखंडों की संख्या क्या होगी, तो वर्णखंड बनाते कैसे हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 2 लिखा है, तो इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। मतलब शुरुआत करते हैं 0 से और मैक्सिमम पावर तक जाते हैं, ठीक है। तो किसी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ये 2 होगा और ये 4 होगा। अब जब सम की बात करेगा तो सम की परिभाषा क्या होती है कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। जब सम की बात करेगा तो वहाँ पे हमें 2 की पावर 0 को नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इसकी पावर 2 है तो इसमें फैक्टर कितने होंगे, एक तो 2 की पावर 1 होगा और दूसरा 2 की पावर 2 होगा, मतलब 2 और 4 होंगे। तो सम में जितनी पावर होगा उतने ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा एक बार। तो अगर हमें सम निकालना है तो सम में करना क्या है, 2 की पावर 2 लिखा है तो इसमें हम पावर 2 रखेंगे, इंटू करेंगे। अब इसमें हमें +1 करना पड़ेगा, तो 1 + 1 और ये 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, तो आंसर क्या आने वाला है 8। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप के और ले लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 360, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये 240 मार्क है, एक क्वेश्चन है 240, ठीक है। अब हमें इसके निकालना है सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 240 लिखा है तो इसको हम लिख पाएंगे 8 × 30, कैसे भी आप बोलो लेकिन लास्ट में जो है सेम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख पाएंगे हम 8 को 2 की पावर 3 और इस 30 को लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसमें टोटल जो 2 है वो 4 आएगा, 3 एक बार आएगा और 5 जो है एक बार आएगा, ठीक है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो बताया था कि बेस को अभाज्य करने का पावर को आपस में जोड़ देते हैं, तो कितना बनेगा 4 + 1 + 1, आंसर कितना आने वाला है 6, ठीक है। अब सभी गुणनखंड निकालना है तो पावर में +1 करना है, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 4 × 5 करने वाले तो 20 आएगा, ठीक है। अब जब विषम निकालना है तो जिसका आधार सम है हमें उसको नहीं लेना है, तो क्या लेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अगर पावर 1 है तो गुणनखंड 1 ज़्यादा होगा, तो 1 में जोड़ेंगे फिर 1 में जोड़ेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आने वाला है 4। अब अगर सम निकालना है तो बताया था कि 2 की पावर 0 को शामिल नहीं करना है, तो अगर 2 की पावर 0 शामिल नहीं होगा तो इसमें फैक्टर कितने रहेंगे, इसमें 4 ही रहेंगे, तो इसमें 4 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ 1 + 1 और यहाँ भी 1 + 1, ये कितना आएगा 4 × 2 × 2, आंसर कितना आ जाएगा 16। तो टोटल 20 थे, विषम हो गए 4 तो सम हो गए 16, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि योग गुणनखंडों का हमसे योग पूछा जाता है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं, या तो आपसे गुणनखंडों का योग पूछा जाएगा और या फिर गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब सीखते हैं गुणनखंडों का योग निकालना। तो जैसे मान लो कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, एक छोटा सा नंबर मानते हैं, एक नंबर हमने 40 मान लिया, ठीक है। अब 40 से निकालते हैं तो इसमें 3 प्रश्न बनेंगे 40 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, 40 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। दूसरा प्रश्न बनेगा सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या है। और तीसरा बनेगा सभी सम गुणनखंडों का योग क्या है। सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या है
सभी सब गुणनखंडों का योग किया है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 40 को हमने तोड़ा तो 40 को लिखेंगे 8 × 5। अब 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 और 5 को लिखते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, अब कैसे फैक्टर बनाते हैं। तो जैसे 2 की पावर 3 लिखा है तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा है 5 की पावर 1, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब अगर सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो हमें पावर को 0 से स्टार्ट करना है और पावर मैक्सिमम तक जाना है। अगर मान लो यहाँ 3 है तो 3 तक जाना है, अगर 4 है तो 4 तक जाना है, अगर यहाँ 6 है तो 6 पावर तक लेकर जाना है। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें सवाल किस तरीके से हमें बनाना है। तो उसने बोला कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या 3 है, तो इसको शुरुआत करना 0 से। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये 2 का हो गया। ऐसे 3 5 का आते हैं तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये हमारा 1 + 2 + 4 + 8। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 1 और +5, ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15। 15 × 6 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 15 × 6 = 90। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 और 2 14 15, 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब अगर विषम निकालना है तो विषम के लिए हमने पढ़ा है कि सम वाले बेस को भी नहीं लेना है, तो केवल विषम वाले बेस को लेना है। मतलब 5 की पावर 1 को तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये कितना आएगा 1 और +5, आंसर कितना हो जाएगा 6। अब बात करते हैं कि सभी सम का क्या होगा। तो हमने बताया था कि जब सम का बोला जाए उसमें 2 की पावर 0 काउंट नहीं होता है, कि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, और 1 हमारी विषम संख्या है, सम नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 की पावर 0 काउंट नहीं करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 3 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, आपका रहेगा 2 + 4 + 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 5, तो कितना हो जाएगा 12 2 14 × 6, तो आंसर कितना आने वाला है 84। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना, सारी चीज़ें एकदम सभी क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।